ये जो टॉपिक है मृत्यु से ज़्यादा शब्द पीड़ा देते हैं, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अलग है और ये टॉपिक हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। देखो, मौत जो होती है ना, वो बहुत ही इजीली होती है। इजीली इन द सेंस, किसी की अकस्मात हो जाएगी, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर किसी की कोई बीमारी हो जाएगी, फिर मौत हो जाती है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन सच में मौत जो उस पर्सन की थी जिसकी मौत हो गई, जैसे आज उसकी मौत हुई है, वो तो फ्री हो गया। फ्री इन द सेंस, इन सांसारिक मोह माया दुख से वो फ्री होके उसकी आत्मा परमात्मा में चली गई और बॉडी को यहाँ पे हम दाह कर देते हैं, दाह संस्कार हो जाता है। लेकिन असल में मृत्यु जो होती है ना, एक जिंदा इंसान की मृत्यु होती है। वो कैसे होती है? देखो, आपसे बड़े होते हैं ना माता पिता, आपसे बड़े माता पिता, आपके दादा दादी, या फिर वो व्यक्ति जिसे आपने हमेशा रेस्पेक्ट ही दी है आपकी लाइफ में, वो आपसे बड़े हैं, उसके लिए उनके लिए आपके मन में हमेशा सम्मान रहता है। लेकिन उनकी भी मृत्यु होती है रियल लाइफ में। बहुत बार ऐसी लाइफ में ऐसी चीजें होती है जब एक पर्सन, जैसे वो अपने पिताजी का अपमान कर देता है। रियल लाइफ में मृत्यु वही है जिस पिता ने आपको आपके बड़े होने तक आपका सम्मान रखा, आपका ध्यान रखा, आपको वो सारी फैसिलिटीज दी, और उस पिता की कुछ तो अपेक्षाएं रहती है कि बड़ा होगा तो ये मेरा कंधों का बोझ उठाएगा, मेरी सेवा करेगा, मेरे आज्ञा का पालन करेगा। उन सब की एक्सेप्टेशन होती है कि हाँ भाई, मेरा बेटा मेरी ध्यान रखेगा मेरा। लेकिन कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब एक बेटा ही अपने बाप की कदर नहीं करता, एक बेटा या फिर बेटी अपने माता पिता की अपमान कर देती है किसी अनदर पर्सन के सामने। तो रियल लाइफ में मृत्यु वही है। आपके जो शब्द होते हैं ना, आपके अपनों के लिए, अगर वो बहुत अच्छे हैं तो बता रहा हूँ, वो हमेशा खुशी रहेंगे। उनका सीना एकदम गर्व से चौड़ा रहेगा कि हमारे बेटा या फिर बेटी ने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, फिर या फिर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें खुशी है। लेकिन अगर आप ही के शब्द उनके लिए कटाक्ष बन जाते हैं, कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं, बेटे अपने पिता अपने माता को बहुत कुछ बोल देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, बहुत सारे वर्ड जो कि नहीं बोलने चाहिए। सच बता रहा हूँ, वो उस पर्सन के लिए, आपके पिताजी या फिर आपकी माता के लिए, वो जो शब्द आपने कटाक्ष बोले होते हैं ना, वो उनकी मृत्यु के समान ही है। देखो, मृत्यु जब होती है ना, कोई इंसान मरता है, वो तो मर गया, मतलब मरने के बाद उसको आप क्या फील करवाओगे? वो तो एक बॉडी है, आत्मा तो चली गई। लेकिन जो इंसान जिंदा है और जिसको आपने कटाक्ष बोला है, वो तो दिन भर फील करेगा, हो सकता महीनों फील करे, और वो मन का जो दर्द है वो कब खत्म होगा आपको आइडिया नहीं होता। इसलिए आपके जो शब्द होते हैं ना, रियल में आपके शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। आपके शब्द ही सामने वाले इंसान को अप्रिशिएट करवा सकते हैं, खुशियां दे सकते हैं, ग्रोथ दे सकते हैं, और आपके शब्द ही सामने वाले इंसान को जीते जी मार सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों पे कंट्रोल रखिए। आप जो बोल रहे हो अपनी वाणी को उसी तरह से बोलिए जो आपको वापस सुनने को अच्छी सुनने को अच्छी मिले। अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोलोगे, किसी की जिंदा मृत्यु करोगे गलत बोल के, हो सकता है सेम चीजें आपके साथ भी होगी। और जब आपके साथ होगी ना, सच बता रहा हूँ, ये दर्द आप सहन ही नहीं कर पाओगे। इतना कटाक्ष होता है, इतना दर्द होता है। जो ये चीजें सहन करता है ना, जिसके साथ ये हुई है, वो किसी को बोलता भी नहीं है, बोलने जैसा भी नहीं रहता। क्योंकि क्या बोले, कोई अपना ही तो है जो हमें ये बोल रहा है। इसलिए बी अलर्ट, अवेयर रहिए, किसी को भी गलत ना बोले, खासकर उन व्यक्तियों को, अपने माता पिता को, अपने बड़े भाइयों को, अपने जो भी आपके जो भी रिश्तेदार हैं जिन्होंने हमेशा आपका ध्यान रखा है, और आपको भी उनके लिए रेस्पेक्ट है। लेकिन कभी कभी आप अपने आवेश और गुस्से में गलत बोल जाते हैं, तो प्लीज़ उन लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर ना करें। अगर कोई अनजान व्यक्ति होगा, जैसे कोई अनजान व्यक्ति है, आपका ऑफिस का कलीग है, आपके साथ रहने वाले आपके दोस्त है, उनको आप गंदा बोल दोगे तो वो भी आपको बोल देंगे। लेकिन दोनों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना होना चाहिए, नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन माता पिता को बोलने से फर्क पड़ेगा। एक होता ना, वो बॉन्ड अलग होती है, और दोस्ती, ऑफिस के कलीग, ये बॉन्ड अलग होती है। तो सबको एक साथ कंपेयर ना करें और अपने जीवन में अलर्ट रहे, यही बोलूंगा। आई होप आपको ये मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर प्लीज समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।